ओके जी, तो हमारा सेटअप सारा हो गया था। अब हमने करना ये है कि सारी अरेंजमेंट करनी है कि हमें कौन सा फ़ोल्डर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, कौन सी फ़ाइल चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, अब जैसे गिटहब में आप अपलोड करते हैं ना, तो ये वाला नोड डॉट अंडरस्कोर मॉड्यूल, ये वाला बहुत जो है ये बड़ा होता है फ़ोल्डर, एमबीज़ में ना साइज़ में। अगर ये आपने ऐड नहीं किया, यानी कि गिटहब पे ये नहीं जाएगा ऐड होके। तो अगर आपने इसको करना हो ना, तो यहाँ आके टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ आके आपने लिखना है npm इंस्टॉल, तो ये दोबारा आ जाएगा वापस। ठीक है जी। अब जो है हमने इसका सेटअप करना है। हमने जो है ना सिर्फ और सिर्फ SRC वाले फ़ोल्डर में चीज़ें देखनी है। ठीक है, और पब्लिक वाले बाकी हमारा कुछ भी नहीं है। पब्लिक वाले में सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको कि किस तरह से सारा सेटअप करना। ठीक है, अब SRC, अब मैं इसको अब बताता हूँ, फ्लो बताता हूँ कि ये ऐप काम किस तरह कर रही है, कि फ़ोल्डर किस तरह ऐड हो रहे हैं, फाइल्स किस तरह चल रही हैं और किस तरह से ऐप रन हो रही है। ठीक है, तो हमारी एक ऐप डॉट फाइल है। ठीक है, ऐप डॉट जे एस, एक इंडेक्स डॉट जे एस है और एक HTML वाली फाइल है। आपने जो है ना चेंजिंग इन दो में करनी होती है सिर्फ, बस ऐप डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर। ठीक है, और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे कुछ कमेंट्स थे वो मैंने हटा दिए। वैसे आपको ये दिखाता हूँ मैं कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, अब जो है ऐप डॉट जे एस, मैं इसको छोटा करूँ ना, तो ये सारा, ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये सारा बना हुआ है ऐप डॉट जे एस के अंदर। और ऐप डॉट जे एस से सारा का सारी फाइल जो है ना ये जा रही है इंडेक्स डॉट जे एस में। इसको इंपोर्ट इस तरह से किया, ये देखें आप, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ये डॉट स्लैश का मतलब है कि ये जो ऐसा फोल्डर है ना, के इंडेक्स डॉट जे एस के साथ ही पड़ी है ऐप डॉट जे एस। ठीक है, तो ये यहाँ से आ रही है, आपको डॉट जे एस डालने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही आ जाती है। ठीक है, और इसी तरह से इंडेक्स डॉट सी एस एस भी साथ पड़ी है। और ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमारा रिएक्ट डॉम, जो मैंने आपको पहले प्रोजेक्ट बनाते हुए दिखाया था कि ये दो लाजमी साथ इंपोर्ट होंगी। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। और अब जो है हमारी ऐप आगे यहाँ पे, और हमने इस ऐप को इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर दिखाना है, तो हमने ये इसको इस तरह से जे एस एक्स यूज होगी इसमें। पूरी जो हमारी ये जो रिएक्ट है, इसके अंदर हमारा जे एस एक्स यूज़ होती है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अभी वक्त के साथ साथ अगली वीडियो में कंपोनेंट्स करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा किस तरह से करना। ठीक है, ये ऐप, और इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया। ठीक है, कॉलन से, तो ये ऐप का टैग है, ये इसके ज़रिए आ रही है और ये यहाँ से आ रही है। ठीक है, ऐप फ्रॉम, ऐप से, और ऐप वाला ये वाली फाइल, ऐप वाली फाइल माउंट हो रही है इसके अंदर, और ये वाली जा रही है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। इंडेक्स डॉट जे एस में मैं दिखाता हूँ, अब यहाँ पे फाइल ऐड होगी, तो अब ये यूं करेगा कि ये फाइल उठाएगा और इसको जो है रूट वाला, जहाँ पे आईडी रूट होगी वहाँ पे दिखा देगा। तो ये हमारी फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये हमारी यहाँ दी हुई है आईडी रूट। और ये यहाँ पे अगर आप आके इंस्पेक्ट करें, तो इंस्पेक्ट में ओपन हो जाएगा, ये रहा। इधर ये देखें, एक टीवी है ना रूट की, उसके अंदर कौन सी है, टीवीएन ऐप, जो ये वाली ऐप और हेडर यही है यहाँ पे। ये देखें, ऐप और हेडर ये ऐड हो गया, इंडेक्स इंडेक्स ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे रूट में आके दिखा दिया, इस तरह काम कर रही है। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। HTML का अब कोई भी काम नहीं, अब इसको आपने छोड़ के दफन कर देना है वहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे आना है आपने, यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूँ एडिटेबल, इसको करके सेव करूँ ना, तो ये देखिए यहाँ चेंज हो जाएगी, ये एडिटेबल SRC सेव टू रिलोड। अगर मैं यहाँ आगे फाइल लिख दूँ तो ये चेंज हो जाएगा। लर्न मोर, ये लर्न मोर रिएक्ट, ये इधर दिया है भाई, ये एंकर टैग है ना, ये यहाँ पे, ये इसके ज़रिए दिया है। अच्छा, यहाँ पर ना क्लास नेम देते हैं, ये अगली वीडियो में बताऊँगा पूरा कि किस तरह आपने यूज़ करना है इसको। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लर्न मोर अबाउट रिएक्ट, सेव करूँ, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हमने करना यह है कि हमने इसको कर देना ख़त्म। ठीक है, ताकि हमारी ऐप बिल्कुल साफ़ हो जाए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये ऐप रहने देना। ठीक है, और अब जो है आपने कुछ फाइल्स डिलीट करनी है यहाँ से। अब ये सारा बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आपने आना है यहाँ सेटअप टेस्ट डॉट जी एस, ये भी हमें लोगो भी नहीं चाहिए जो पहले से था पड़ा, और हमें ऐप डॉट टेस्ट डॉट जी एस ये भी नहीं चाहिए। शिफ्ट टैब दबा के डिलीट कर दें। अब यहाँ पे एक एरर रहेगा, ये कह रहा है कि आपने फाइल ऐड की हुई है लोगो डॉट एस वी जी, ये वाली फाइल है नहीं, तो ये वाली फाइल ऐप डॉट जी एस के अंदर यहाँ ऐड की हुई है, आपने ये इंपोर्ट किया है अंदर। तो ये इंपोर्ट करके, एक मिनट, यहाँ पे मैं अगर आल्ट करता हूँ तो ये देखें, ये
लोगो, लोगो आ रहा है, सोर्स दे रहा है इमेज का, अगर आपको पता हो तो इमेज का सोर्स देते हैं। लोगो यहाँ पे इसने ये ब्रैकेट्स के अंदर दिया, लोगो ये लिख दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, इसको ख़त्म ही कर देते हैं वापस, सेव, इसको भी ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। अब उसको पता है कि वो नहीं है, तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, और ये बिल्कुल साफ़ हो गया। अब हमने जो भी करना है इधर ही बनाना है, फ़ोल्डर बनाना है अपने, हर चीज़ करनी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कंपोनेंट किस तरह से क्रिएट होता है।